नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 के पिटारे की सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 9 तक। और आज इस लेक्चर नंबर 9 में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन फिर से कवर करेंगे। आज हमारे जो क्वेश्चन है वो ट्रेन कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी रेलगाड़ी वाले प्रश्न। और हर एक वीडियो में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे में पूछे जा चुके हैं उन्हीं की चर्चा करते हैं। इस सीरीज की खासियत क्या है, आपको दिखाना चाहेंगे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और रेलवे ग्रुप डी में जो आपके आने वाले एग्जाम में। क्लियर? हर एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। जैसे आप पहला प्रश्न देख रहे होंगे, ये IBACIO ग्रेड 12 में पूछा, ग्रेड 2 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होंगे NTPC CBT 2 यानी रेलवे NTPC में। उसके बाद आप देख रहे होंगे SSC CPO में। यानी हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया, उसी की चर्चा करते हैं। रेलगाड़ी वाले में 2 आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ध्यान से समझो। पहला तो एक मेन वही मुद्दा होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या फार्मूला लगता है यहाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी फार्मूले से पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरी खास बात क्या याद रखनी है आपको, कभी भी रेलगाड़ी, ध्यान से समझो, कभी भी रेलगाड़ी किसी पुरुष को पार करे या किसी खंभे को पार करे, ठीक, कभी भी सिंगल बॉडी हो, जैसे पुरुष हो गया, महिला हो गई, खंभा हो गया, इस टाइप की चीजें रेलगाड़ी पार करे तो समझ जाना ये खुद की लंबाई पार कर रहा है। दूसरी खास बात, जब ये प्लेटफॉर्म को पार करे किसी रेलगाड़ी को या कोई ऐसी चीज जो बहुत लंबी हो, तो वहां पर उसकी दूरी काउंट करते। बाकी पुलिस जब भी ये या सुरंगों को पार करे, है ना, लेकिन खंबे और पुरुष को पार करे तो इसकी काउंट नहीं करते हैं दूरी को। अब समझते हैं प्रश्न नंबर कह रहे हैं 364 मीटर लंबी रेलगाड़ी 26 सेकंड में खंबे को, देखो वही बात आ गई, जब भी खंबा को पार करेगी रेलगाड़ी तो खंबे की दूरी नगण्य मानते हैं। कह रहे रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में। सभी लोग जानते हो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी भाई साहब आपको दी गया 364 और समय कितना दिया गया 26, बस इसको काट पीट दो वही आंसर हो जाएगा। तो 26 एकम 26 बचेगा 10, 104 हो जाएगा। और फिर ये जाएगा शायद 4 बार, 4 6 चौको 24 और 4 दूनी 8 और दोस्तों ये पूरा 14 बार में कट जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी 364 में जब 26 का भाग दोगे वो 14 बार जाएगा। और ऊपर था मीटर, क्योंकि दूरी हमारी किसमें दी गई है, मीटर में, और समय किसमें दिया गया, सेकंड में, तो ये भी हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। बोलो किसी को कोई समस्या? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो और इसको भी खुद से ट्राई करो। दूसरा कह रहा है 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी स्पीड आपको कितनी दी गई भाई साहब, 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में, खंबे को टाइम कितना दिया गया है 18 सेकंड। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना, ये दिया गया है सेकंड में और चाल दी गई किलोमीटर प्रति घंटा में। तो या तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी जाए तो समय को घंटे में बदल लो, या फिर समय सेकंड में है तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। क्लियर? अब यहाँ पर आप समझो, वो कह रहा है ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर समझो, जो स्पीड है वो 95 किलोमीटर प्रति घंटा थी, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बदलोगे तो 5/18। क्लियर? तो ये स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 9 पंचे 45, 46 और 47, 475/18 हो जाएगा। अब ये हो गई जो आपकी मीटर प्रति सेकंड में। निकालना क्या है, लंबाई। तो देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालना तो वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी कितनी आ गई है 475/18 इंटू टाइम आपको कितना दिया गया 18 सेकंड। तो 18 से 18 कट जाएगा तो क्या बचेगा 475। तो फाइनल आंसर पहला आपका सही हो जाएगा। कुछ भी प्रश्नों में नहीं, NTPC CBT 2 और 2022 में शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न। क्या चीजें कठिन है, एक ही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। बाकी कन्वर्जन आपको आना चाहिए। कन्वर्जन का मतलब क्या है, कभी भी आपको मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आप 18/5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, और किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 कर दो। या फिर अगर 18 के पहाड़े या 5 के पहाड़े में वैल्यू मैच कर रही है तो हम लोग डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ के चीजें निकाल पाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। पिछले अब रेलगाड़ी वाले जो कॉन्सेप्ट यानी टाइम एंड वर्क के पहले एक सीरीज हमने करवाई थी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, वहां पर आप जाइए, एक तरफ से वीडियो देखिए रेलगाड़ी वाले कॉन्सेप्ट के। यकीन मानो पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही आंसर निपटाओगे। ठीक, तो जब आपका बेसिक मजबूत होता है तभी आप स्मार्ट वर्क कर पाते। फिलहाल में ये 5 के पिटारे की सीरीज स्पीड में लेके चल रहे हैं ताकि हर एक
चीज को कम से कम समय में आपको सिखा पाए। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, पढ़ो इसको, खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे 255 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 745 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म, देखो भाई साहब ये प्लेटफॉर्म की लंबाई बहुत ज्यादा है, कितनी है 745, और जो ट्रेन है वो दी गई 255। तो टोटल दूरी निकालने के लिए, टोटल दूरी कंफर्म करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म होगा या सुरंग होगा या कोई पोल होगा या कोई ब्रिज होगा, उसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई में जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर आप जब जोड़ोगे 445 और 255, तो 55 और 45 100 होता है, 7 2 9, तो ये टोटल हो जाएगा 1000। ठीक, और आपको चाल क्या दी गई, यानी स्पीड दी गई आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है प्लेटफॉर्म को खाली स्थान में पार करेगी। समय पूछ रहा है और आंसर में देख रहे हो कि सब में सेकंड जुड़ा हुआ है, यानी इसको हम लोग किस में बदल देंगे, मीटर पर सेकंड में। तो अभी समझो, ट्रिक समझो, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया, आप कहोगे भैया 18 का पहाड़ा 4 बार, 18 चौको 72, तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दोगे, 5 चौको 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से भाई साहब हमें 5/18 और 18/5 भी करने की जरूरत नहीं है। कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो आप ये देखो 18 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा गया, क्लियर, या मीटर पर सेकेंड में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, तो ये देखो 5 का पहाड़ा। 18 का पहाड़ा किलोमीटर प्रति घंटा वाला होता है, 5 का पहाड़ा मीटर पर सेकेंड वाला। अगर पहाड़े में वैल्यू नहीं तो 5/18 18/5 पर जाओ, और ज्यादातर प्रश्न भाई साहब आपके इस टाइप से ही बनते कि आप पहाड़े में मैच कर दो। समय निकालना है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसी को जब कन्वर्ट करोगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस टोटल भाई साहब कितनी है 1000, और टाइम कितना आ गया है, सॉरी स्पीड कितनी आ गई 20 से जब इसको काटोगे 20 5 100 0, यानी 50 सेकेंड लगेंगे, यानी ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, हर एक ये सीपीयू में आया हुआ, अभी सभी लोगों को पता, सीपीयू में कुछ लोगों ने एकदम झंडे गाड़ दिए। आप भी मेहनत करो, आपका भी समय आएगा, और अटूट मेहनत करोगे तो समय नहीं, उसको दौर कहते हैं ना, कहते हैं ना आपका समय आया और मेरा दौर आएगा, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगला क्या है, 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 148 मीटर लंबी एक ट्रेन को स्टेशन पर खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। देखो अब एक ट्रेन खड़ी है तो प्लेटफॉर्म उसको समझ लो। अभी हमने बताया एक है दूरी 108 और एक दूरी कितनी है 148। पहले तो आप जोड़ के टोटल डिस्टेंस बना दो, तो 8 और 8 16, 4 और 1 5, 1 और 1 2, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी भाई साहब 256। बात समझ में नहीं आई होगी। अरे भैया एक ट्रेन खड़ी है दूसरी चल रही, तो खड़ी ट्रेन को प्लेटफॉर्म समझ लो। प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, सुरंग हो, इसकी लंबाई को जोड़ते हैं। महिला पुरुष खंबे इसकी लंबाई को नहीं जोड़ते हैं। क्लियर। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं स्पीड कितनी है, स्पीड है कितनी 128 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो उसी टाइप से क्वेश्चन है। अब देखो क्या ये 18 के पढ़े मैच कर रहा, 18 दाम 180 नहीं, 18 नहीं मैच कर रहा ना, तो जब मैच ना करे तो भाई साहब तब 5/18 कर लो, जब कोई चारा ना हो। क्लियर। अब हमें क्या निकालना, टाइम अभी बताया था, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस आपको टोटल कितनी दी गई है 256, और स्पीड कितनी है 128 इंटू 5, और नीचे वाला 18 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब ये चीज नहीं समझ में आई तो आप कैलकुलेशन घर में सीखिए। 128 का डबल करोगे 256, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36, और 36 बटे हो जाएगा 5, 5 का इसको भाग दे दीजिए फटाफट से, तो कितना हो जाएगा 5 7 35, एक बचेगा 0.5 दूनी जाए तो 7.2 सेकंड लगेगा भाई साहब इसको पार करने में। जब ट्रेन खड़ी होती है तो उसको प्लेटफॉर्म ही समझो, जैसे पुल आपका कहीं नहीं चलता है, ब्रिज कहीं नहीं जाता, वैसे खड़ी ट्रेन है तो प्लेटफॉर्म की, यानी उसकी केवल लंबाई को ऐड करना है। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आगे आते क्वेश्चन नंबर 5, और इस 5 की पिटारे की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर। कह रहे 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी, मालगाड़ी की जो लंबाई है, मालगाड़ी को एम से लिख दो, ये है 350 मीटर। 1250 मीटर लंबी सुरंग, अब सुरंग जो है उसको यस मान लो, ये कितनी है 1250। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 1250 और 350, 12 3 15, ये टोटल भाई साहब 1600 हो जाएगा, यानी टोटल दूरी हो गई 1600 मीटर। कह रहा 80 सेकंड में गुजर जाती है। टाइम कितना दिया गया 80 सेकंड। अब समझदार हो, आपसे चाल पूछी गई वगैरह, ट्रेन की गति क्या होगा, ऑप्शन में देखो कि किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो एक काम करो, स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी है 1600 मीटर और टाइम है 80 सेकेंड।
तो अभी तो जो दूरी निकलेगी वो होगी मीटर पर सेकेंड में, 0 से 0 निपटा दो, 8 दूनी 16 तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, अब कुछ लोगों मन में आगे कर दो 18/5, काहे कर दो भैया, 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ा है, 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ो, 18 चौको 72, फाइनल आंसर आपका बी हो जाएगा। हमेशा 5/18, 18/5 पर मत जाओ, समय बचाओ, सुपर ट्रिक स्मार्ट ट्रिक लगाओ। 20 है, 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ा है तो ये मीटर पर सेकेंड में, 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ दीजिए आप, 18 चौको 72। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। अगर चीजें जबरदस्त लग रही है उस 5 के पिटारे की सीरीज में इतना ही। अपने दोस्तों में कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, और मित्र का कर्तव्य होता है कि आप उसकी मदद कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जितना हो सके चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हर जगह पे फैला दीजिए। और इस सीरीज में लगभग 100 वीडियो आएंगे, हर एक वीडियो में चर्चा करते हैं, आपके लिए अटूट मेहनत करेंगे। पहले हमने 1 वीडियो का वादा किया था, फिर अब 2 वीडियो पर डे मिल रहे हैं, और देखते ही देखते आपको 3 वीडियो पर डे मिलने लगे, यानी लास्ट दिसंबर अर्थात नए साल तक 100 वीडियो का ये जो हमारा सीरीज है कंप्लीट हो जाएगा। और 100 वीडियो का मतलब भाई साहब 500 क्वेश्चन, और 500 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के मिला के कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आने वाले समय में चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का, आप बेहतर से बेहतर करके आओगे। क्लियर। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।